ये जो दाब होता है, ये दाब किस तरीके से होता है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया है। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक कागज आप फाड़िए ऐसे, ठीक है, और इस कागज को फाड़ने के पश्चात, ठीक है, एक कागज की पट्टी को फाड़ लीजिए, बहुत आसान सा है ये एक्सपेरिमेंट, और आराम से आप इसको क्या करिए, फूकिए। आपको क्या लगता है कि जब वायु जब इससे होकर के जाएगी तो ये कागज का टुकड़ा ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? बताओ। अगर मैं इस पे फूंक मारूं तो आपको क्या लगता है, ये कागज का टुकड़ा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ध्यान देना। अब मैं फूंक मार रहा हूं, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम वायु से फूंक लगा रहे हैं तो ये कागज का टुकड़ा ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि जब वायु गतिशील होती है तो वायु के गतिशील होने से यहां पर एक दाब क्रिएट होता है। और ये दाब कैसा क्रिएट होता है, ये प्रेशर कैसा क्रिएट होता है? अब क्रिएट होता है अति निम्न वाला, यानी कि जब वायु गतिमान होगी तो याद रख लेना, जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, नीचे नहीं जाएगा। सोनम जी, यही तो बात है, समझना है। इसी वजह से मैंने इसको समझाने की कोशिश किया, एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश किया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को समझाने की कोशिश किया है। याद रखना कि पहली चीज तो आपको यह समझना है कि पवन में जब वेग अधिक होता है तो वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर से समझना इस चीज को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इस कागज पर आप फूंक लगाते हैं तो ये कागज ऊपर क्यों उठ जाता है? ऊपर इस वजह से उठ जाता है क्योंकि वायु जिस सरफेस से होकर के गतिमान होगी वहां का दाब कैसा हो जाएगा, निम्न। वहां का दाब कैसा हो जाएगा, निम्न। और वायु किधर से किधर चलती है? वायु किधर से किधर चलती है? वायु हमेशा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ चलती है, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ चलती है। अब यहीं पे कई ढेर सारी घटनाओं को आप जोड़ने का